अगर शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि खरीदने की सोच रहे हैं तो खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने जमीन खरीदने बेचने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने चंडीगढ़ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि की खरीद व भूमि का कोई हिस्सा बेचने के लिए अब नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं से किसी भी एनडीसी की जरूरत नहीं है, बल्कि भूमि मालिक सीधे तौर पर अपनी रजिस्ट्री करवा सकेगा। ऐसी संपत्तियों पर किसी भी तरह का प्रॉपर्टी टैक्स व विकास शुल्क लागू नहीं होगा। राज्य में इस तरह की कुल 2,52,000 संपत्तियां हैं। हमारी प्रॉपर्टी आईडी में लेकर लगातार 3 दिन कुछ दिक्कतें आ रही थी, जो पिछले समय से उसको करने के लिए हमने लगातार हमारे डायरेक्टर साहब हम बैठे साथ में, हम लोगों ने बैठकर उसके अंदर हमने कुछ इसमें सजेशन लिए हैं। तो मैं उसके लिए कहूँगा, सबसे पहले हमने किया है कि जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड हमारे यहाँ जो म्यूनसिपल कमेटी के अंदर पड़ती है, कॉर्पोरेशन में पड़ती है, उसके अंदर किसी प्रकार की एनडीसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की भूमि का मालिक सीधे तौर पर अपनी रजिस्ट्री करा सकता है, कोई उसको एनडीसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो म्यूनसिपल लिमिट के अंदर आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये किया है। ऐसी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर ना तो आपको उसके अंदर क्या कोई प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह की कुल संपत्तियाँ 2,52,000 को लीव मिलेगा, इमीडिएट लीव मिलेगा। इसके लिए पहला तो ये मैंने आपसे किया, कोई बात इसमें कहना चाहेंगे। सेकेंडली, शहरी क्षेत्रों में जो खाली प्लाट पड़े थे उनके अंदर हमने ये किया कि खाली प्लाट को बेचने की अनुमति भी दे दी उनको। इसके लिए प्रार्थी को प्रॉपर्टी टैक्स में अन्य बकाया शुल्क आदि जमा कराने के बाद नॉन ड्यूज जारी कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर वह अपनी संपत्ति को बेच सकेगा। इस तरह का 4,30,000 संपत्तियों का लोगों को लाभ मिलेगा। इसी तरह लाल डोरा के अंदर जितने भी मैं कहूँगा जिस भी संपत्ति मालिक लाल डोरा के अंदर अपनी संपत्ति को सेल्फ सर्टिफिकेट कर देगा, वे अपनी संपत्ति बेचने के लिए अनुमति। इस तरह की 6,85,000 जो है संपत्तियों को लाभ मिलेगा। लाल डोरा के अंदर खुद आइडेंटिफिकेशन कर देगा कि मैं इसका मालिक हूँ, तो उसको 6,85,000 का मिलेगा। इसी तरह से अन्य कॉलोनियों को रेवलाइज करने के लिए हमने 741 अन्य कॉलोनियों को रेवलाइज कर दिया है, जिसके सभी 1,71,368 जो संपत्तियों को बेचने का अधिकार हमने दे दिया है। और बची हुई 433 कॉलोनियाँ को नियमित करने के लिए 30 जून का हमने कार्य निश्चित किया है। और इसी तरह कॉलोनियों के साथ लगते छोटे छोटे पैच थे, ऐसे हमारे पास 705 छोटे पैचेस थे, उनको भी हमने अप्रूव कर दिया है, ताकि ऐसे पैचेस की अपनी रजिस्ट्री ऑनरशिप अब करवा सकता है। इसके अलावा 1200 पैचेस हमारे पास और बच गए हैं। उन 1200 पैचेस में जिनके अंदर फॉरेस्ट की लैंड आती है, सपोज करो ग्रीन बेल्ट है या कोई रोड आती है, सरकारी भूमि है, उसको छोड़कर अपनी सबकी रजिस्ट्री करवा सकता है। ये टोटल मिलाकर 13,38,000 कुल संपत्तियों को हम लाभ दे रहे हैं इसके साथ। इसी तरह लोगों ने 1,17,705 प्रॉपर्टियों पर अपने ऑब्जेक्शन लगाने की वजह से लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, क्वेश्चन लगाए पेमेंट कर रहे थे, उन्हें भी आप पेमेंट करने की सुविधा प्रदान कर दी, वो अपनी पेमेंट करवा सकते हैं। ये लगभग 1,17,705।